लालू यादव परिवार को 10 सर्कुलर रोड बंगलो खाली करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। पहले भी 25 नवंबर 2025 को नोटिस जारी हुआ था, लेकिन कंप्लायंस नहीं हुआ। इस घर में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव भी रहते हैं। रोहिणी आचार्य इसे पॉलिटिकल टारगेटिंग बता रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है या वाकई कोई पॉलिटिकल प्रेशर है ये मूव, क्योंकि क्या ये प्योरली जो है वो लीगल प्रोसेस है या सिंबॉलिक पावर प्ले है? नहीं, देखिए, इसके राजनीतिक मायने भी हैं और प्रशासकीय मायने भी हैं। पहली बात ये कि इनको 15 दिन की नोटिस अभी गई है, इससे 5 महीने पहले भी उनको नोटिस दे दी गई थी। तो बिल्कुल। 5 महीने का समय बीत गया, वो खाली नहीं कर पाए। तो अब जाके उन्हें 15 दिन का एक नोटिस मिला है। लालू यादव जब 2005 में जब वो चुनाव हारे थे, तो मुख्यमंत्री आवास भी आसानी से खाली नहीं किए थे, बल्कि उनको खाली करवाने के लिए नोटिस पे नोटिस दिया गया था। तो एक तो ये प्रशासकीय कार्य भी है कि वो अब 15 दिन के अंदर खाली कर दें। दूसरी बात ये है कि अभी अतिक्रमण हटाने की बात चल रही है और उस अतिक्रमण हटाने के क्रम में स्वयं मुख्यमंत्री का जो अपना घर है तारापुर में, उसकी सीढ़ियाँ भी तोड़ी गई हैं। ऐसे में सवाल उठना लाज़मी है कि फिर जो नेता हैं या खासकर लालू यादव हैं, वो किस अधिकार के तहत वहाँ पे हैं? ये सवाल कोई भी उठा सकता है। ये सवाल ज़रूरी नहीं कि मतलब कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी के लोग उठा सकते हैं, कोई बुद्धिजीवी भी उठा सकता है। तो ऐसे में उनको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। एक तो लालू यादव आसानी से घर खाली करते नहीं हैं। दूसरी बात है कि 5 महीना पहले ही उन्हें घर आवास खाली करने का नोटिस मिला था। दूसरी बात है कि राबड़ी देवी जो प्रतिपक्ष की नेता हैं विधान परिषद में, तो उसके कारण उनको हार्डिंग रोड स्थित आवास क्रमांक 39 में उनको घर चिन्हित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक वहाँ पे वो गए नहीं हैं। तो ये इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, तब उनको 5 महीने उनको एक नोटिस मिला था, लेकिन कोई कोई अगला नोटिस नहीं मिला था। अब सम्राट चौधरी आ गए हैं, तो बहुत ही कम टाइम में, कम ड्यूरेशन में उन्हें मात्र 15 दिन का एक नोटिस मिला है। और जो देखिए कि नीतीश कुमार जैसे ही पद छोड़े, वैसे उन्होंने अपना आवास भी खाली कर दिया। तो एक मिसाल नीतीश कुमार दी है और खाली करके सीधे लालू यादव के बगल वाले घर में शिफ्ट हो गए हैं, पड़ोसी बन गए हैं। तो जो सम्राट चौधरी हैं, अब नीतीश कुमार के जो पड़ोसी हैं, उनको वहाँ से वो हटाने के लिए जो कानूनी कार्रवाई है या जो प्रशासकीय जो तरीका है, वो उसको अपनाना शुरू कर दिए हैं। तो इसके राजनीतिक मायने इसलिए भी हैं, क्योंकि अतिक्रमण हटना है, तो फिर जो जिसका जिस घर में रहने का, जिस सरकारी आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो भी वहाँ से हटे। हाँ, लालू यादव के जो परिवार के लोग हैं, उनकी बेटी हैं, रोहिणी आचार्य हैं या तेजस्वी यादव हैं, वो लोग तंज कसते हैं। लेकिन ये एक ऐसा नहीं है कि लालू यादव के साथ कोई राजनीतिक तौर पे कोई निचले स्तर पे जाके कोई कार्रवाई हो रही है। ये एक स्वाभाविक कार्रवाई है और खुद नीतीश कुमार ने ही एक मिसाल पेश कर दी है। अब आरोप लगाने के लिए बहुत सारे आरोप हैं। दूसरी बात ये है कि लालू यादव तो अब राजनीति में अब उस तरीके से सक्रिय रहे नहीं हैं। 2025 के चुनाव परिणाम में मात्र एक दफा वो केवल दानापुर का जो सीट था, वहीं उन्होंने रोड शो किए था। उसके अतिरिक्त उनकी कोई सक्रियता रही नहीं है। तो अब उनके नाम पे केवल संवेदना लूटना या उनके नाम पे कुछ भी आरोप लगा करके लोगों की जो भावनाओं को आहत करने का या जीतने का जो प्रयास रोहिणी आचार्य या तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव करते रहते हैं, तो वो एक तरीके से समझिए कि वो बिल्कुल शुद्ध वो राजनीतिक रूप से उनका वो कार्य है। लेकिन सम्राट चौधरी का जो निर्णय है, वो निर्णय प्रशासकीय निर्णय है और 15 दिन के अंदर अब उनको आवास खाली करना ही पड़ेगा और सरकार के द्वारा जो तय किया गया जो आवास है, वहाँ उनको जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए।